हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की। और जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों के बारे में बताने का काम किया था, और आज की कक्षा में मुख्य रूप से उसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। आज मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं, बायोलॉजी क्लास 12th वाला वही चैप्टर पुष्पों में लैंगिक जन के बारे में चर्चा करूंगा। चूंकि देखो बेटा, पिछला जो चैप्टर था मुख्य रूप से मैंने आपको इसीलिए, चूंकि एग्जाम में तो अब नहीं आता, लेकिन मैंने इसलिए उसको पढ़ा रखा था क्योंकि उससे आपका एक बेस बन जाएगा। आप समझो इस चीज़ को, आपका बेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी चीज़ें बेस बढ़िया तरीके से नहीं बनेंगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, इस बात को समझिएगा आप। तो बेस बनना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले बेस बन जाएगा तो मैंने आपको पहले चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा दिया, भले एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बेटा आपका एक बेस बनाकर मैंने तैयार कर दिया। चर्चा करते हैं आगे की कक्षाओं में। चैप्टर पहला, लेसन फर्स्ट, पुष्पों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जननन के बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीके से, जानदार शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा, इस बात को समझ लेना। अच्छा, समझो समझो बेटा। इधर देखो, इधर इधर देखना, उधर कहाँ देख रहे हो? कहाँ, किसके ख्यालों में खोए रहते हो भैया? पढ़ लो, क्या पढ़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इधर देखो बेटा, इधर देख ले बाबू भैया। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी पुष्प की संरचना। क्या पूछ रहा है वो? पुष्प की संरचना। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और हेडिंग क्या है अपनी पहली? पुष्प की संरचना। इसके बारे में पढ़ लो, पढ़ो बेटा। पुष्प की संरचना क्या है? पुष्प पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। चलो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना आखिर क्या कहती है, इस बारे में जान लेते हैं। पुष्प की संरचना कैसी होती है? कहना सर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। ये जो होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इधर देख ले भैया, इधर देख, इधर देख। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पाशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पाशन। इसको कहते हैं, कहना सर, तंतु। इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, कहाँ कहाँ कहाँ, इधर देख भाई। अच्छा देखो, इस पे देखो, इसके बाद यहाँ से देखो, दो झिल्लियाँ सी निकली रहती हैं, ऐसी पत्तियाँ सी निकली रहती। ये निकली हैं, ये निकली हैं, ये निकली हैं पत्तियाँ। क्या निकली है? ये पत्तियाँ जो निकली हैं, इसके ऊपर कहना सर पुष्प बना रहता है। ये पुष्प की क्या होती हैं? कहना सर पत्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पुष्प की पत्तियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बीच वाला भाग, कौन सा? कहना सर बीच वाला भाग। देखना, थोड़ा सा समझना, इसके जो बीच वाला भाग होता है, इसका बीच वाला भाग, इसका बीच वाला भाग। अच्छा, यहाँ पर मैंने चित्र डायग्राम तो बना रखा है, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देखो। ये वाला भाग, ये वाला भाग बेटा बुलाते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं पुष्पाशन। क्या बोलते हैं? पुष्पाशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहना सर वहादलपुंज। क्या बोलते हैं हम? वहादल दलपुंज। इसको क्या बोलते हैं? कहना सर इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दलपुंज के नाम से जाना जाता है बेटा। इसको देखो, अरे बेटा इधर देख लो, अपने भविष्य को बना लो। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे? कहना सर इसको अंडाशय के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? कहना सर अंडाशय के नाम से जानेंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से बेटा इधर देखना, इधर पे देखना जी, ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है? कहना सर ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, नीचे वाला भाग वर्तिका कहलाता है, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? कहना सर अंडाशय कहलाता है। जब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को जोड़ दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कहना सर स्त्री केसर का। किसका बेटा? स्त्री केसर का निर्माण होता है। आपको समझ में आ रहा है बात? कहना सर समझ में आ रहा है, स्त्री केसर का निर्माण हो रहा है सर। कहाँ कोई दिक्कत आ रही है सर? बेटा बिल्कुल सही बात है, स्त्री केसर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला भाग इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं हम? परागकोश। और इसके अंदर, परागकोश के अंदर पराग कण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। मुख्य रूप से इस बारे में आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा। इसको परागकोश बोलते हैं। इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं, और इन दोनों को जो ज्वाइन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? कहना सर इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेसर। किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर। खत्म मैटर, मैटर सॉल्व, फंडा खत्म।
बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जा पर कृपा राम की हो वह ता पर कृपा करे सब कोई। अब यहाँ पे लिखा है पुष्प में संरचना, कहना सर पुष्प की बात करें मुख्य, अभी मैंने बताया, अभी समझाया, बस जो मैंने समझाया भाई छाप दो। कहना सर मुझे याद है आपने समझाया कि सर पुष्प की मुख्य रूप से बात करें उसमें पुष्पासन होता है, पुष्पासन में मुख्य रूप से उसके बाद जो हरी कलर की जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन के बगल में ही क्या होता है, बाहर दलपुंज होता है, बाहर दलपुंज के बाद कहना सर इसमें दलपुंज पाया जाता है, दलपुंज के बाद कहना सर इसमें नर जननांग और स्त्री जननांग, नर जननांग और स्त्री जननांग पाया जाता है, यानी नर जननांग और स्त्री जननांग दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा नर जननांग में पुंकेसर होता है। पुंकेसर की बात करें, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहले भाग को तंतु कहते हैं, दूसरे को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर सर पराग कण भरे होते हैं। अगर हम स्त्री केसर की बात करें, ये स्त्री जननांग होता है, ये मुख्य रूप से इसमें 3 भाग आते हैं, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भागों को जोड़ा जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करूं, दलपुंज का काम चमकीला यानी भंवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम होता है। जैसे ही पुष्प की संरचना होती है, खत्म मैटर, क्या मैटर खत्म। चलो आगे देखो, महादलपुंज, यह प्रथम चक्र होता है जिसमें महादल से मिलकर बना होता है, इसको महादलपुंज कहते हैं। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी। दलपुंज क्या होता है, वह दूसरा चक्र होता है जिसमें अनेक दलों से मिलकर बना होता है, उसको हम दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर की बात करें, किसकी बात करें, पुंकेसर की बात करें, किसकी, पुंकेसर, यह तीसरा चक्र होता है। कौन सा, अरे गधों देखो, कहना सर तीसरा चक्र होता है, यह नर जननांग होता है। इसमें प्रत्येक में पुंकेसर और प्रत्येक को पुंकेसर कहे जाते हैं, इस बात को जानेंगे। इस पुंकेसर, पुंकेसर में कितने भाग, कहना सर 2 भाग, कौन कौन से, एक हो गया तंतु और एक हो गया आपका क्या, परागकोश। क्या हो गया, परागकोश। इन परागकोश के अंदर क्या होता, परागकोश के अंदर क्या होता, बता दो बता दो। कहना सर परागकोश के अंदर परागकण होते, क्या होते, कहना सर परागकण होते, इस बात को याद रखना है। अब जयांग, जयांग लिखा है बेटा, यह जयांग, यह चौथा चक्र होता है जो माता जननांग होता है। इस चक्र में एक या एक से अधिक क्या हो जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। बाह्यदलपुंज की बात करें, ये चित्र डायग्राम बना है, बेहतरीन तरीके से समझ लो। बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज होता है जिसकी सहायता से, जिसके सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन जनन की क्रिया में भाग नहीं ले रहा, इधर देख ले गधे, देख कौन भाग नहीं ले रहा जन की क्रिया में। कहना सर ये जो बाह्यदलपुंज है, ये बाह्यदलपुंज है, ये जन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आया। बाह्यदलपुंज और दलपुंज केवल सहायक चक्र हैं। क्या है, कहना सर सहायक चक्र हैं, बात समझो, ये केवल सहायक चक्र हैं। ये क्या है, कहना सर सहायक चक्र में, क्योंकि ये जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कहना सर यही तो है वो बाह्यदलपुंज। क्या है, कहना सर यही है। कहना सर क्या है, कहना सर यही तो है। क्या है, कहना सर वह दलपुंज, वह दलपुंज, और ये क्या है, कहना सर ये दलपुंज है। क्या है, कहना सर ये क्या है, कहना सर ये दलपुंज है। बात समझ में आ रही, आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी बताओ बेटा। आशा कर रहे आ रही होगी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में। तो इनका कोई फंडा नहीं है, जो भी फंडा सॉल्व हो रहा है जन की क्रिया में यही भाग लेते हैं। जब मुख्य रूप से परागकण, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडाशय, यही मुख्य रूप से क्या होते हैं, जननांग अंग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पुंकेसर व जयांग, यहाँ पे जयांग लिखा है। जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब देखने वाली दृष्टि को प्रत्यक्ष कहते हैं, बस संडा खत्म। प्रत्यक्ष रूप से जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। कहना सर पुंकेसर, पुंकेसर के 2 भाग, अभी आपने बताया, एक वाले भाग को हम तंतु कहते हैं, दूसरे वाले भाग को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं, फंडा खत्म। अब जयांग की बात करें, कहना सर वही जयांग जिसके 3 भाग हो, बिल्कुल बेटा, जिसके 3 भाग होते हैं। ऊपरी वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, और तीसरे यानी अंतिम वाले भाग को अंडाशय के नाम से हम जानते हैं। क्या बात है, हमारे रसगुल्लों को बढ़िया समझ में आ रहा है। कह रहा सर मक्खन की तरह, क्या सर, सर मक्खन जैसे गर्म तवे मक्खन नहीं पिघलता, ऐसे समझ में आ रहा। क्या कहना सर गर्म तवे पे जैसे मक्खन नहीं फिसल जाता, ऐसे समझ में आ रहा सर, मजा आ रही। अब समझो, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे समझ लो। समझना क्या है, कहना समझ लेंगे सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो, पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर एवं मादा जननांग के रूप में
जयांग पाया जाता है। कहना सर हमें पता है, हम जानते हैं इस बात को, आपने हमें 2 से 3 बार बढ़ा दिया कि सर जो पुष्प के अंदर में नर वाला भाग होता है, नर वाला भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है, जबकि जो मादा जननांग वाला भाग होता है उसको जयांग कहा जाता है। कहना सर हमें पता है, आपने बताया है। इसके अलावा पुंकेसर एवं जयांग, ये जयांग लिखा है, जयांग के अंदर सरलता से विभाजन के द्वारा क्रमशः परागकोश एवं महाबीजाणु जनन का निर्माण होता है। मजा आ रही क्लास में? समझ में आ रहा? महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझ में आना आपको। अगर कहीं कोई समस्या होती है, ऐसा लगता है कि सर स्पीड से पढ़ा रहे, सर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे, ऐसी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में लिखो, हम धीमा कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप समझो। परागकोशी नर युग्म को भिद, नर युग्म को भिद लिखा है, नर युग्म को भिद का निर्माण होता है एवं स्वयं ये सारी डिटेल है जो मैं आपको पढ़ा चुके, बस वही है और कुछ नहीं है। उसका निर्माण होता है या स्वयं महाबीजाणु जनन से मादा युग्मज को भिद, ये सारा लिखा है, आप लोग पढ़ते रहना आराम से। जो मैंने बताया आपको समझाया, बस वही मैंने लिख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पे एक चित्र और होगा, इस चित्र को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ लिया चित्र को, पकड़ लिया। बेटा बेटा ओ मोरे पुतला, देखो बेटा, इसको देखो, लघु बीजाणु जन को, ये क्या है? कहना सर यही तो है वो परागकोश, परागकोश कहते हैं सर। क्या कहते हैं इसको सर? परागकोश कहते हैं। इसके अंदर सर परागकण भरे होते, आपने 1000 बार बता दिया, हमें समझ में तो आ गया। आपका है भाई भाई को बात को घिस्ट रहे बेटा, इसलिए घिस्ट रहे कि देखो ये अगर परागकोश है, इस परागकोश को बीच से काट दें, क्या कर दें? बीच से काट दें। आपने देखा एक बॉईल किया हुआ अंडा देखा, अंडे को अगर हम बीच से काट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा वो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ऐसे ही इस परागकोश को ऊपर से ऐसे काट दिया, और जब काट दिया तो ऐसा दिखा, काट दिया तो ऐसा दिखा, और जब इसके ऊपर जूम किया तो ऐसा दिखा। कैसा दिखा? ऐसा दिखा। और इसके ऊपर अगर जूम किया तो ऐसा दिखा। इसको अगर इसके ऊपर इस वाले एक वाले भाग पर जूम किया तो ऐसा दिखा। बात समझ में आ गई? ये कलर में चित्र है और ये ब्लैक एंड वाइट है और कोई अंतर नहीं, बस इस बात को याद रखो। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश में क्या भरे हैं? कहना सर ये पराग कण भरे हुए हैं। बात समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही? अब पढ़ते हैं बोलो बीजाणुजन, लघु बीजाणुजन, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया में लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्या कह रहा है? परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। कहना सर हमें समझ में आ गया। अच्छा, परागकोश एक समान विभाजक तथा कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह होता है। कहना सर मक्खन की तरह समझ में आ रहा? सर क्या बताएं हम आपको? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के बताना, मैं समझाऊंगा दोबारा चीज़ों को, है ना? बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, धीरे धीरे इसका विकसित होता है, 4 पाली में बटा होता है। जैसा चित्र में लिखा वैसे ही वैसा छापते जाओ। कहना सीधे 4 भागों में बटा होता है। इसमें मुख्यतः परागकोश होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो जन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है लघु बीजाणु एवं परागकण, लघु बीजाणु तथा परागकण को पढ़ना है। लेकिन बेटा मुख्य रूप से वार्ता करें क्या? बेटा मुख्य रूप से वार्ता करें। आज की कक्षा थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्या है गला बैठ रहा है और आगे की कक्षाएं भी हमको लेनी है ना? तो इसीलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं जानदार शानदार तरीके से। कहाँ से पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जन एवं परागकणों से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। जानदार शानदार तरीके से बायोलॉजी का सुपड़ा साफ करेंगे, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो मिलेगा जो सिलेक्शन दिलाएगा, कंटेंट वो मिलेगा जो सिलेक्शन दिलाएगा। यहाँ पर वादे नहीं, भरोसा दिया जाता है, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हमारा तो कहना ही है आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। चंद शब्दों के साथ विदा लूँगा। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करके आओ यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।